जब जब पृथ्वी पर आपत्ति आती है, यहाँ तक कि देवी देवताओं पर आपत्ति आती है, तो भगवान का अवतरण होता है। भगवान ने स्पष्ट किया है, जब जब मेरे भक्तों को मेरी ज़रूरत होगी, ये धर्म की गलानी होगी, तो मुझे आना ही पड़ेगा और मैं आऊँगा। पर कई जगहों पर भगवान ने ये भी बिल्कुल निर्णित कर दिया है, ये भी डिसीजन दे दिया है कि कुछ लोगों के सामने ना मेरे को अवॉइड करना, बुलाने से मैं संकोच करता हूं कुछ लोगों के सामने प्रकट होने में। देखो, भगवान ने साफ कह दिया कि कौन से वो लोग हैं जिनके सामने भगवान प्रकट नहीं होना चाहते। इदम ते ना तपस्याय ना भक्ताय कदाचना, जो तपस्या रहित हैं, जो भक्ति रहित हैं, मैं उनके सामने प्रकट होने में संकोच भाव करता हूं। उनके सामने मेरी बात मत करना, मेरी कथा मत कहना और मेरे स्वरूप के बारे में कुछ भी मत कहना, क्योंकि वो भक्ति रहित हैं। जो मुझसे द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उनके सामने मैं प्रकट नहीं हो सकता। ऐसा हमारे साथ भी होता है कि किसी के साथ मिलने जाना हो तो हमें पता चल जाए वहाँ पे वो आदमी है, तो बड़ा अवॉइड करते हैं, यार वहाँ पे होगा, उसकी शक्ल देखनी पड़ेगी। बैठता नहीं ना, सजाती एक शब्द है, उसका मतलब है एक सेम लेवल पे मेंटेलिटी मिलती नहीं है। देखो, भगवान जब धरती पे आते हैं, स्वपार्षद स्वई धाम सह अवतरी, चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया, श्री कृष्ण के बारे में बताया, जब धरती पे अवतरण लेते हैं तो सबसे पहले अपने पार्षदों को भेजते हैं। क्यों? अपने निज जनों को भेजते हैं धरती पे। क्यों? क्योंकि जो भगवान की वृत्ति है, प्रेम वृत्ति और भक्तों की सेवा वृत्ति, वो एक लेवल पे मिलती है। देखो, अभक्तों के साथ तो लीला नहीं हो सकती ना भगवान की। जैसे रामलीला होती है, रामलीला के स्टेज को देख के कोई भी प्रभावित हो सकता है, ये बोल सकता है भाई मेरे को भी एक रोल दो, मैं भी करना चाहता हूँ। ऐसी थोड़ी जो सामने बैठा होगा कोई भी उठ के ऊपर राम जी का, सीता जी का या हनुमान जी का रोल करने लग जाता है। वहाँ उनका जो ग्रुप है वो डिसाइड करता है, प्रैक्टिस करता है, सबको समझाया जाता है क्या बोलना है, नहीं बोलना। उनका एक अपना ग्रुप है जो आपस में डिस्कशन करने के बाद में रामलीला का कार्यक्रम करता है। इसी प्रकार से बद्ध जीव की मेंटेलिटी भगवान से नहीं मिल सकती, इसलिए भगवान पार्षदों को लेके अवतरण करते हैं। और भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि इन लोगों के सामने मेरे बारे में कोई बात नहीं करनी। कारण क्या है, क्या गलती है इन लोगों की, क्योंकि भगवान इनसे छुपे रहना चाहते हैं। दुर्योधन के पास भगवान गए, दुर्योधन भगवान को देख रहा है, देख के भी समझ नहीं पा रहा है कि ये भगवान है। भगवान को बांधने का आदेश दे डाला। और दूसरी तरफ विदुर है, विदुर की आंखें छलछला उठी भगवान को देखकर और हृदय में कामना कर बैठे, हे कृष्ण, क्या आप मेरे घर भी आएंगे? देखो, नेत्र हैं, वही नेत्र हैं, पर एक प्रेम नेत्र हैं, एक जड़ नेत्र है। जो भगवान को समझ नहीं पाते, उसका कारण है कि उनका हृदय अभी वो पात्र बन नहीं पाया जिसमें भगवान प्रकट हो सके। पात्र खराब होगा ना तो उस पात्र में कोई चीज टिकेगी नहीं। आई होप यू हर्ड दिस हरि कथा समवेयर। वन साधु यूज्ड टू विजिट सम विलेज फॉर कलेक्टिंग आर्म्स, यूजुअली टू कलेक्ट सम फूड. And one Mataji and her husband had a great devotion and respect for that sadhu. And usually they requested that sadhu कि Maharaj ji, give us Harinam, we want to become your disciple. And every time, each time that sadhu rejected their request without uttering a single word. He ignored them. And one day that sadhu himself ordered that Mataji that tomorrow I will come to your house, so prepare different dishes for me, I want to eat something. That Mataji got up early in the morning, prepared so many dishes for that sadhu, and when that sadhu came to their house, he ordered that Mataji mix all the dishes together. It seems to be something odd. Then Mataji was amazed how it is possible and how it's looked like something bad or odd कि ये दही, कड़ी, चावल, खीर, रस, उसमें शरबत और वो सब पानी पुनी मिला के एक उसको गोला बना दिया जाए, वो तो टेस्ट ही खत्म हो जाएगा ना खाने का. बट विद heavy heart that Mataji mixed all the dishes, and even that sadhu not stopping there, he again said, put that balls into my this vessel kamandalu. And when that Mataji saw that kamandalu, that vessel from inside, she
screamed loudly. Then Sadhu asked what happened. She said, Maharaj ji, your patra is very dirty, unclean, impure. ये पात्र गंदा है आपका महाराज, इसमें कैसे डालूं मैं? After so many efforts with so much love and devotion, I made all these dishes. मैं कैसे इन सबको गंदा कर दूं इसमें डाल के? And the sadhu replied immediately, you asked me, you requested me for to give Hari Naam, to become disciple. My answer is the same. How can I give you the Hari Naam? Your patra means your heart, your mind is very dirty, impure. So many desires of this world are staying in your heart. How can Lord Krishna will stay at the same place with those desires? इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शिक्षा में सबसे पहले, उनकी शिक्षा का सबसे पहला शब्द है चेतो दर्पण मार्जनम। नाम की महिमा बाद में, भव महादावग्नि निर्वापणम शय गैरव चंद्रिका वितरणम, ये भी बाद में। सबसे पहले महाप्रभु ने शब्द यूज किया चेतो दर्पण मार्जनम। चित्त रूपी जो दर्पण है इसको साफ करो, इस पात्र को साफ करो, क्योंकि जब भगवान आएंगे ना, भगवान बाहर नहीं आएंगे, सबसे पहले भगवान यहाँ आएंगे और यहाँ की रिफ्लेक्शन बाहर दिखेगी। प्रेम अंदर आता है, प्रेम बाहर नहीं आता। प्रकाश अंदर होता है, प्रकाश बाहर नहीं होता। सूरदास का आपने नाम सुना, उनको दिखाई नहीं देता था, पर वो बंद आंखों से, इन चर्म आंखों के बंद होते हुए भी पहचान लेते थे कृष्ण को, देख पाते थे कृष्ण को, बात करते थे कृष्ण से, क्योंकि आविर्भाव उनके हृदय में कृष्ण का यहाँ पे हुआ था, ना कि यहाँ पर।